मगर पाकिस्तान के रवैये से लग रहा है कि वो भी बांग्लादेश का साथ दे सकता है। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो पूरा वर्ल्ड कप भी खतरे में पड़ जाएगा। अलबत्ता पाकिस्तान का न खेलना T20 वर्ल्ड कप की चमक को थोड़ा फीका कर देगा। आखिरकार भारत के कथावाचकों और बाबाओं के बड़बोलेपन की कीमत भारत को राष्ट्रीय स्वाभिमान से चुकानी पड़ी है। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में खेलने के मौके और अपने सम्मान में से सम्मान को ऊपर रखने का फैसला किया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार क्रिकेट को घरेलू राजनीति से जोड़कर या घरेलू राजनीति की छाया क्रिकेट पर डालकर उसे बर्बाद नहीं कर रही है, बिगाड़ नहीं रही है? कुछ समय पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाकर माहौल खराब किया गया था और अब बांग्लादेश के साथ भी वैसा ही कुछ हो रहा है। जय शाह के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बहुत मनाया, घुमाया और आड़े तिरछे धमकाया, लेकिन बांग्लादेश ने कहा ना का मतलब ना है। एक देश के तौर पर भारत के वैश्विक साख की पाकिस्तान पहले ही भारत में खेलने से इनकार कर चुका है। उसके सारे मुकाबले श्रीलंका में होने। बांग्लादेश का भारत में न खेलना दक्षिण एशिया ही नहीं, ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की भारत की दावेदारी का माखौल उड़ाने जैसा होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश ही नहीं, नेपाल तक में भारत विरोधी लहर चल रही है। दुनिया पूछेगी कि अगर भारत अपने पड़ोसियों तक को साथ लेकर नहीं चल सकता तो 7 समंदर पार के देश उस पर कैसे भरोसा करें? कि हम बांग्लादेश को भरोसा दिलाते। अपने देश में जब बांग्लादेश के खिलाड़ियों का विरोध हो रहा था तो बोर्ड को आगे आना चाहिए था, उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी, फिर खेल भावना के बारे में संदेश देने चाहिए थे। उन सारी चीजों पे हमारा बोर्ड भी फेल है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कुछ कम्युनल फोर्सेस से गवर्न हो रहा है। तो एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि ये जो मौका था जिसमें हम पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेल के, बांग्लादेश के साथ एक पब्लिक टू पब्लिक थोड़ा कॉन्टेक्ट बना के थोड़ा नफरत का वातावरण भारत के प्रति कम कर सकते थे, वो हमने गवा दिया और इसका फायदा अब पाकिस्तान उठाएगा। वो लगातार बांग्लादेश के साथ में अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर रहा है और हमको घेरने की कोशिश कर रहा है। पूर्णिमा जी, लगता है कि पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों कट्टरपन की ऐसी छाया से ग्रस्त हो गए हैं कि क्रिकेट भी उसमें फंस गया है। पहले भारत ने पाकिस्तान के साथ वो व्यवहार किया जो हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया गया और फिर कब भी नहीं मिला भारत को, अभी पता नहीं अभी भी वो लेकर आए हैं नहीं। और इधर अब बांग्लादेश के साथ, ये इसे कैसे देखा जाए? मुकेश जी, मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है कि खेल में इतनी जबरदस्त रूप से राजनीति घुस गई है कि अब हमारा खेल भी बिल्कुल राजनीति का शिकार हो गया है। खेल जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भावना से खेल खेला जाना चाहिए, जो हमने देखा है कि पहले हुआ करता था, वो अब बिल्कुल ही जैसे उसको छोड़ दिया गया है, उस भावना को ही छोड़ दिया गया है। और इन सबकी पटकथा अब एक जो कट्टरपंथी जो विचारधारा घुस गई है वो खेलों के भी अंदर, वो हमने देखा जिस समय आपने बताया ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था। उसमें मैच तो खेला गया, मैच एक दूसरे के साथ खेला गया, लेकिन उसमें अजीब सी एक परिस्थिति ये बनी कि टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाया गया, मैच खत्म होने के बाद हाथ नहीं मिलाया गया, जो कि एक परंपरागत रूप से स्पोर्ट्स पर्संस करते हैं। एक दूसरे दोनों टीमों के कैप्टन हाथ एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, उसको नहीं उस वक्त फॉलो किया गया। उस वक्त खेल हुआ, खेल पूरा कंप्लीट भी हुआ और हम सबने उस खेल का बहुत आनंद लिया। लेकिन बहुत एक अगली सिचुएशन तब क्रिएट हुई जब हमने ये कोलकाता नाइट राइडर्स वाला ड्रामा देखा मुस्तफिजुर के शामिल होने पर टीम में। मुस्तफिजुर के खिलाफ जो कैंपेन चला और उसके आड़ में जो शाहरुख खान के खिलाफ कैंपेन चला, उससे ये साफ दिखाई दे रहा था कि ये किसी पर्टिकुलर देश को नहीं टारगेट किया जा रहा है, ये अपने ही देश के अंदर जो माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी से जो लोग हैं, क्योंकि शाहरुख अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली कह दीजिए कि उनका नाम शाहरुख खान है, उनको पिकअप कर लिया गया एज अ सॉफ्ट टारगेट। क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर में वो अकेले बॉस नहीं है, उसमें 3 बॉस और हैं जो तीनों हिंदू हैं, लेकिन उनमें से किसी का नाम एक तो किसी को याद भी नहीं होगा, उसमें जूही चावला भी एक है और बाकी 2 का नाम मैं खुद इस वक्त भूल रही हूं। लेकिन चूंकि शाहरुख खान है, उनको एकदम से चारों तरफ से उनके ऊपर बौछार होने लगी आक्रमण की, और एक से एक लोग जो कि जानते भी नहीं होंगे क्रिकेट का एबीसीडी भी शायद जिन्हें ना पता हो, राम भद्राचार्य जी हो गए, धीरेन्द्र शास्त्री हो गए और पता नहीं कैसे कैसे जो अपने आप को जगत गुरु और जी संगीत सोम तो चलो राजनीति में है, लेकिन धर्म गुरु हैं जिन्होंने कि अपने आप को बहुत लंबी चौड़ी उपाधियां दे रखी हैं,
यहाँ तक कि कथावाचक लोग भी, देवकीनंदन ठाकुर का भी मैंने उस बीच में एक सुना था, वो लोग भी अपने आप को क्रिकेट का एक्सपर्ट बता के और बिल्कुल एकदम आक्रमणकारी हो गए और सरकार से मांग करने लगे कि मुस्तफिजुर को बाहर, मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स से कहा जाए कि उसको बाहर करे। जबकि बेसिक एक जो फैक्टर है वो इन लोगों को ये नहीं समझ में आया कि आईपीएल का जो ऑक्शन हुआ उसमें बीसीसीआई की मंजूरी होती है कि कौन सा क्रिकेटर उसमें शामिल होगा, कौन नहीं शामिल होगा, और वो ऑक्शन बीसीसीआई की मंजूरी के बाद ही हुआ था। बीसीसीआई ने मंजूरी दी थी तभी मुस्तफिजुर उस ऑक्शन में शामिल हुआ और उसको कोलकाता नाइट राइडर ने खरीदा। तो बीसीसीआई उस बीच में बिल्कुल चुप रही। हमने एक बार भी उनके किसी जिम्मेदार कोई अधिकारी का कोई भी बयान नहीं सुना, कोई सफाई नहीं सुनी, और इस तरह से आक्रमण का इतना तीव्र जोर हो गया कि फाइनली कोलकाता नाइट राइडर ने अनाउंस कर दिया कि उन्होंने उसको निकाल दिया है और उसकी जगह पे उनको शायद दूसरा कोई प्लेयर लेने की छूट दी गई है। उन्होंने लिया कि नहीं लिया मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो अपनी घरेलू जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से जो खेलों का माहौल बिगड़ रहा है, और सिर्फ खेलों का माहौल ही नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस के देशों के साथ जैसी हमारी विदेश नीति का माहौल बिगड़ रहा है, ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल शॉर्ट साइटेड लोग जो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में बैठे हैं उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कितना दूरगामी परिणाम खराब हो सकता है। अब T20 से तो बाहर हो ही गया बांग्लादेश, अगर पाकिस्तान भी बाहर हो जाता है, हालांकि शायद वो ना हो, पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई अभी आया नहीं है उस तरह का स्टेटमेंट, लेकिन अगर पाकिस्तान भी बाहर हो जाता है तो फिर T20 का तो मजा ही खत्म हो गया। खास करके हम जैसे जो इंडिया में करोड़ों करोड़ जो दर्शक हैं, उनको किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट की हाईलाइट होती है इंडिया पाकिस्तान के मैच का वेट करना, तो हमारा तो वो मजा किरकिरा हो जाएगा और T20 टूर्नामेंट अपने आप में ही फीका हो जाएगा। वर्ल्ड कप का तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश भी अच्छी टीम है, पाकिस्तान की टीम भी अच्छी टीम है, वो दोनों टीमें बाहर होंगी तो फिर T20 का क्या मतलब रह जाएगा। तो ये जो एक माहौल अपनी घरेलू राजनीति की वजह से हम चारों तरफ बिगाड़ रहे हैं, हर चीज का मजा किरकिरा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत चिंता का विषय है। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरिजेश वशिष्ठ भी जुड़ गए हैं, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। वीरेंद्र, इसको कैसे देखा जाए? आपने मतलब ठीक है, पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उसकी वजह से उस समय माहौल था, और भारत से हालांकि आपने जो विरोध हो रहा था उसको भी आपने एक तरह से दूसरे तरह से हैंडल किया। कहा तो ये जा रहा था कि आप पाकिस्तान से मैच ही ना खेलें, लेकिन आप चूंकि IIT में हैं, जय शाह वहां के चेयरमैन हैं, और आप नहीं चाहते थे कि उसका कुछ गड़बड़ हो, तो आपने मैच तो खेल दिया, लेकिन वहां भी खेल जाकर कर दिया। बांग्लादेश के साथ तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी, आप डट कर रह सकती थी सरकार की नहीं भाई ये नहीं चलेगा, तुरंत इन आतंकवादियों के सामने आप समर्पण कर दिया उसने, और आप ये नौबत आ गई। देखिए, अभी कार्नी ने एक बड़ा अच्छा भाषण दिया है हाल में, अगर आपने उसको पढ़ा होगा या सुना होगा। उन्होंने यही कहा कि दुनिया जो है ना, जो बराबर देखती है कि सभी मेज के चारों तरफ सब बैठे हुए हैं, सब बराबर है, सबको इक्वल अधिकार है, वो होती नहीं है। तो यहाँ पर क्रिकेट काउंसिल में भी यही हाल है। भले सारे देश एक तरह से बराबर हैं, लेकिन हिंदुस्तान की दादागिरी चलती है, जैसे कि ट्रंप की दादागिरी अभी चल रही है, मतलब कोशिश कर रहे चलाने की। तो वही जैसे ऑरवेल की जो किताब की जो कैरेक्टर है कि ऑल पीपल आर इक्वल बट सम पीपल आर मोर इक्वल, तो कुछ लोग ज्यादा बराबर हैं, ज्यादा बराबर मतलब जो ज्यादा विशेषाधिकार प्राप्त है। तो इंडिया में भी यही है। और जहां तक पॉलिसी की बात है, मैं थोड़ा सा मत अलग रखता हूं। खेल में हमेशा जरूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स ना हो। हमने 74 का डेविस कप छोड़ दिया था क्योंकि हम नस्लवाद के खिलाफ थे, साउथ अफ्रीका से नहीं खेला था। तो वो भी आपका एक सिद्धांत होना चाहिए और उतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम किसी मानवीय मूल्य के लिए, क्योंकि नस्लवाद बहुत ही बुरी चीज है, हम उसका बहिष्कार कर सकते हैं। पाकिस्तान से जब आतंक हमला हुआ उसके बाद आपने नहीं खेलने का फैसला किया, तो उस फैसले पर डटे रहना चाहिए। हम नहीं खेलेंगे, यहां भी नहीं खेलेंगे, वहां भी नहीं खेलेंगे, खेलेंगे लेकिन हाथ नहीं मिलाएंगे। ये नौटंकी है, ये बाईपास है कि अपनी कहने के लिए हम भूखे रह गए, फिर पीठ पीछे आकर खाना खा लिया। यहाँ अनशन कर रहे हैं सामने, पीछे आके आप खाना खा रहे हैं, तो वही बात है। तो बांग्लादेश चूंकि एक कमजोर पक्ष है, और बांग्लादेश अभी बंगाल के चुनाव भी आने वाले, बांग्लादेश इसलिए महत्वपूर्ण है या इसीलिए महत्वपूर्ण है अभी क्योंकि बंगाल के चुनाव आने वाले हैं, और वहां पर आपको बंगाल TMC को आपको बांग्लादेश से जोड़ना है, मुसलमानों से जोड़ना है और अपनी चुनावी रोटी सेकनी है। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश के जो ये IPL में खिलाड़ी का बहिष्कार किया गया या फिर जो हल्ला मचा गया, उसकी वजह जो है
सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में आप अंतर कर सकते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद का सपोर्ट करता है, ओपनली कोवर्टली दोनों तरफ से करता है, और इसके बहुत प्रमाण मिल चुके हैं हम। तो एज ए पॉलिसी हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों पाकिस्तान से खेलने का बहिष्कार कर सकते हैं। मुझे उसमें कोई बहुत गलत नहीं लगता। आतंकवाद एक बहुत बुरी चीज है, तो भले आप खुद भी स्टेट आतंकवाद करते हो, अलग चीज है, लेकिन ठीक है, आतंकवाद एक गलत चीज है और मासूम लोगों को मारना गलत है। उसके खिलाफ आप 1 साल या 2 साल या किसी पीरियड के लिए आप कर सकते हैं कि आप नहीं खेलेंगे, लेकिन तो आपको नहीं खेलना चाहिए। ये नहीं कि यहां नहीं खेलेंगे वहां नहीं खेलेंगे। अब यहाँ पर जो T20 में भी ऐसा किया गया कि पाकिस्तान अपने मैच जो है वो श्रीलंका में खेलेगा, इंडिया अपना मैच इंडिया में खेलेगा, बाद में अगर दोनों में भिड़ंत हो भी गई तो श्रीलंका में खेल लेंगे। तो ये जो बीच का रास्ता निकालना है, जो इनके अपने लिए है, भाई बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं कर सकते थे? बांग्लादेश को श्रीलंका में खिला सकते थे। लेकिन वही बात है ना कि अब पाकिस्तान भाई एक बड़ा नेशन है, मतलब उस तरह से बांग्लादेश भी अच्छा खेला, पाकिस्तान की एक रेपुटेशन है क्रिकेट में, और इंडिया पाकिस्तान मैच का जो एक चलन होता है उससे पैसे भी मिलते हैं, बहुत कुछ है, बहुत जो स्पॉन्सर आएंगे उनको भी लगता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच हो। कई बार तो शेड्यूल भी इस तरह किया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो बाद में हो, आपस में लड़के वो अलग अलग ना हो जाए। बहुत सारी मतलब सारा खेल पैसों का है और ताकत का है। बांग्लादेश में कहीं नहीं आता, बांग्लादेश में कमजोर पड़ जाता है। तो 2 कारणों से किया गया है। एक तो ये कारण है कि अभी बांग्लादेश में जो चीजें हो रही हैं उससे चुनाव का बहुत असर है, मतलब उनको लग रहा है कि हम इसको चुनाव में बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मेन कारण यही है। और जैसे दादागिरी वाली बात मैंने कही, किसी भी संगठन में दादागिरी चलती है, यहाँ पर भी चल रही है, इंडिया में चल रही है, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट का पागलपन है। अगर मैच होता है तो कई लोग देखते हैं, स्पॉन्सर मिलते हैं, करोड़ों का मामला है। तो इसी कारण से ये हो रहा है। ये पॉलिटिक्स है, और बंगाली पॉलिटिक्स है, पैसों की पॉलिटिक्स है। जी गिरिजा जी, इस पॉलिटिक्स के क्या नुकसान है? मतलब आप अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस तरह से व्यवहार करते हैं, घरेलू मोर्चे पे तो अंदर तो आप जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं। ओडिशा में लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं, लगातार हिंसा की, मॉब लिंचिंग की खबरें आ रही हैं। आप बांग्लादेश को लेकर शोर मचा रहे हैं। आपके देश में कितनी मॉब लिंचिंग हो रही है, कितना माइनॉरिटीज को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, उन्हें उनके खिलाफ हिंसा हो रही है। तो ये तो एक मसला है, उसको वो भी पूरी दुनिया देख रही है कि भारत कोई पाक साफ नहीं है इस मामले में। लेकिन खेल में, विदेश नीति में तो आपने जो किया, घरेलू नीति का असर, उसका खामियाजा आप भुगत रहे। अब खेल में भी ले आए, कैसे देखते हैं? इसको आपको थोड़ा सा डीप करें तो 2-3 चीजें, अगर एक तो ये होता है कि सामने वाला हमको जो कुछ बोल रहा है हम उसको पहले फेस वैल्यू पे लेके देखें। बांग्लादेश ने कहा कि भारत में सुरक्षा का वातावरण नहीं है, तो क्या हमने ये बहाना उसको दिया? ईमानदारी की बात यह है कि हमने उसको ये बहाना दिया। उसके खिलाड़ियों का विरोध किया गया आईपीएल में। हम लगातार यहाँ पे जो बांग्लादेश के अंदर हिंसा हो रही है, वहां पर माइनॉरिटीज पे जो भी हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ एम्प्लीफाई कर रहे हैं। उस पर हम लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उन सब चीजों से बांग्लादेश में एक संदेश जा रहा है कि भारत में बांग्लादेश के लोगों के प्रति नफरत का वातावरण बन रहा है। और जब ये संदेश जाता है तो इस संदेश को वहां के जो नेता हैं वो अपनी कम्युनल पॉलिटिक्स में भुना लेना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि भारत विरोधी अगर हम एक सेंटीमेंट डेवलप करेंगे, जनरेट करेंगे, तो उसको हम अपने चुनाव में भुला पाएंगे। उनका अगले महीने मेरे ख्याल से उनके यहाँ पे चुनाव है, तो वो भारत के खिलाफ जो माहौल बन सकता है, जितना बन सकता है, उन्होंने हमारा एक बहाना पकड़ा, मौका दिया हमने उनको, उसका फायदा उठा के वो वहां पर अपनी नफरत की राजनीति करने के लिए ये तरीके अपना रहे हैं। इतना भी बुरा सुरक्षा का माहौल नहीं है कि हम अपने खिलाड़ियों को सुरक्षित, उनके खिलाड़ियों को यहाँ ना रख पाए, लेकिन इतना भरोसे का माहौल भी नहीं है कि हमारे यहाँ की संस्थाएं अगर उनको सुरक्षित ना रख पाए तो खुद की पीठ नहीं ठोकने लगेंगी बाद में कि उन पे हमला हुआ, तो बाद में ये इसी को भुनाने में लग जाएंगे कि देखा हमने उनके ऊपर हमला हुआ तो हमने उनको बचाया नहीं। तो भारत में जिस तरह का एक कम्युनल डिवाइड है, कम्युनल पॉलिटिक्स है, डिवाइड तो सोसाइटी में है, लेकिन उतनी फिर भी लोग थोड़ा समझदार हैं। बांग्लादेश में वो उसको एक तो उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये है कि कहीं ना कहीं इन देशों के बीच में जो एक नफरत का माहौल है, जहर का माहौल है, एक दूसरे के खिलाफ नफरत की राजनीति है, और वो एक पुराना कम्युनल जो डिवाइड था उसको वो उस राजनीति में इस्तेमाल करते दोनों देश। ऐसे में जो जोड़ने का काम करता था, जो लेई होती थी, जो गम होता था, जो लिंक थी, वो थी खेल की, मनोरंजन की, कि भाई गुलाम अली यहाँ आएंगे गजल गाने के लिए, हमारे कलाकार वहां जाएंगे, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे साथ में। तो उस सबसे कहीं ना कहीं एक कनेक्ट बना रहता था कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये अगर बिगाड़ते थे तो वो बनाने का काम करता था, वो पुल था। अब ये होने लगा कि उस पुल को भी राजनीति में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
अब उनके साथ आप क्रिकेट मत खेलो, इसीलिए मत खेलो क्योंकि क्रिकेट खेलोगे तो कहीं ना कहीं एक दोस्ती का माहौल बन जाएगा, एक भाईचारे का माहौल बन जाएगा, तो इसलिए क्रिकेट को निशाना बनाओ। पर ये जो हो रहा है ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप सबके साथ नहीं खेलते हैं तो आप सर्वश्रेष्ठ होने का किसी भी तरह से दावा नहीं कर सकते। श्रीलंका में इसको मूव नहीं किया जा सकता था जैसी उनकी मांग थी, वो संभव नहीं था, लेकिन ये बात सही है कि भारत चूंकि आयोजक है और आईसीसी में सबसे शक्तिशाली देश है, सबसे बड़ा देश है, और हमारी जो ताकत है क्रिकेट में हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं, क्योंकि हम क्रिकेट को रुपए पैसे कमाई उमाई सब करके देते हैं। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती थी एक बड़े भाई होने के नाते, एक लीडर होने के नाते, क्रिकेट लीडर होने के नाते, क्रिकेट का विश्व गुरु होने के नाते, कि हम बांग्लादेश को भरोसा दिलाते। अपने देश में जब बांग्लादेश के खिलाड़ियों का विरोध हो रहा था तो बोर्ड को आगे आना चाहिए था, उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी, फिर खेल भावना के बारे में संदेश देने चाहिए थे। उन सारी चीजों पे हमारा बोर्ड भी फेल है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कुछ कम्युनल फोर्सेस से गवर्न हो रहा है। तो जब सब जगह दंगेबाजी चल रही है तो फिर ऐसे में तो ये सब होना ही होना है। इसमें आप इसको छोटी घटना के तौर पे देखना चाहें तो देख लें, पर ये एक छोटी घटना नहीं है, ये पूरा का पूरा जो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर चल रहा है सिलसिला, उसका एक छोटा सा नमूना है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि ये जो मौका था जिसमें हम पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेल के, बांग्लादेश के साथ एक पब्लिक टू पब्लिक थोड़ा कांटेक्ट बना के, थोड़ा नफरत का वातावरण भारत के प्रति कम कर सकते थे, वो हमने गवा दिया। और इसका फायदा अब पाकिस्तान उठाएगा। वो लगातार बांग्लादेश के साथ में अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर रहा है और हमको घेरने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार भारत के कथावाचकों और बाबाओं के बड़बोलेपन की कीमत भारत को राष्ट्रीय स्वाभिमान से चुकानी पड़ी है। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में खेलने के मौके और अपने सम्मान में से सम्मान को ऊपर रखने का फैसला किया है। जय शाह के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बहुत मनाया, घुमाया और आड़े तिरछे धमकाया, लेकिन बांग्लादेश ने कहा ना का मतलब ना। लिहाजा बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ बोल दिया है कि हम भारत में नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद टीम का टूर्नामेंट से बाहर होना तय माना जा रहा है। एक दिन पहले ही आईसीसी ने लगभग धमकी के अंदाज में चेतावनी दी थी कि आपको अपने मुकाबले तय शेड्यूल के हिसाब से भारत में ही खेलने होंगे। 7 फरवरी से होने जा रहे टूर्नामेंट में बांग्लादेश को ग्रुप सी में रखा गया था। उसके 3 ग्रुप मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले जाने हैं। पहला वेस्टइंडीज के साथ 7 फरवरी को, दूसरा इटली के साथ 9 फरवरी को और तीसरा इंग्लैंड के खिलाफ 14 फरवरी को। और टीम का आखिरी ग्रुप मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल के साथ होना तय है। आईसीसी ने कह दिया था कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बांग्लादेश के सभी ग्रुप मैच भारत में ही कराए जाएंगे। उसे खेलना हो तो खेले, न खेलना हो तो न खेले। इससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मांग की थी कि उसके सभी मुकाबले भारत की बजाय श्रीलंका में शिफ्ट करा दिए जाए। आईसीसी ने इस पर बीसीबी को एक दिन का समय दिया था, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने नेशनल टीम के खिलाड़ियों के साथ ढाका में बैठक की और बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड कप खेलना तो चाहते हैं, लेकिन भारत में हमारे खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा को लेकर चिंता अभी भी वैसी ही बनी हुई है। वहीं बीसीबी के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने कहा कि बोर्ड एक बार फिर आईसीसी से बातचीत करेगा और अपनी चिंताओं को मजबूती से रखेगा। उन्होंने कहा आईसीसी बोर्ड की बैठक में कुछ फैसले चौंकाने वाले रहे। बांग्लादेश अपनी लड़ाई जारी रखेगा और आईसीसी के साथ बातचीत का रास्ता बंद नहीं करेगा। आपको बता दें कि आईसीसी में बांग्लादेश के मुकाबलों के वेन्यू बदलने को लेकर वोटिंग हुई थी और पाकिस्तान को छोड़कर किसी ने उसकी मांग के पक्ष में वोट नहीं दिया था। बांग्लादेश को उम्मीद थी कि पीसीबी उसके समर्थन में टूर्नामेंट का बहिष्कार करेगा। पाकिस्तानी बोर्ड ने आईसीसी बोर्ड मीटिंग में सपोर्ट भी किया, लेकिन टूर्नामेंट से हटने की बात नहीं की। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के फैसले पर फिर से विचार कर सकता है, लेकिन इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। खैर, बैठक के बाद आईसीसी ने कहा कि बांग्लादेश की टीम के लिए भारत में किसी तरह सुरक्षा का खतरा नहीं है और उसे खेलना है तो ग्रुप के सारे मैच भारत में ही खेलने होंगे, वरना उसे वर्ल्ड कप से बाहर होना होगा। वो क्या चाहता है इसका फैसला करने के लिए उसे 1 दिन का समय दिया गया था। इस 1 दिन में बीसीबी भारत में न खेलने पर अड़ गया है।
हालांकि उसने पूरी तरह से मना नहीं किया है, लेकिन बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने जोर देकर कहा कि आईसीसी कितना भी कहे भारत में सुरक्षा का खतरा नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे खिलाड़ी को इसी वजह से आईपीएल से बाहर निकाला गया है। वही देश वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि तब से अब तक क्या बदल गया है। उन्होंने कहा, अगर मुस्तफिजुर जैसे खिलाड़ी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती तो हम कैसे भरोसा करें कि आईसीसी हमारे सभी खिलाड़ियों को सुरक्षा देगा। नजरुल ने कहा, इस बैठक का मकसद सिर्फ यह जानना था कि बांग्लादेश के खिलाड़ी क्या चाहते हैं। हम अपने खिलाड़ियों को किसी भी तरह के खतरे में नहीं डालना चाहते। इसके बाद आईसीसी भारी दबाव में आ गया है और इससे ज्यादा दबाव में आ गया है भारत, क्योंकि अगर बांग्लादेश अंतिम तौर पर T20 वर्ल्ड कप में खेलने से इनकार कर देता है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख को गहरा धक्का लगेगा। आपको हमने बताया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के हो रहे उत्पीड़न पर कई कथावाचकों ने आईपीएल पर भारी दबाव बनाया था, क्योंकि शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिसंबर में हुई नीलामी में बांग्लादेश के पेसर मुस्तफिजुर रहमान को 6 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस पर अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, रामभद्राचार्य और ऐसे तमाम दिमाग और दृष्टि से दरिद्र कथावाचकों ने आसमान सिर पर उठा लिया था कि शाहरुख खान ने एक बांग्लादेशी को टीम में कैसे जगह दी। आप जानते हैं शाहरुख खान मुसलमान है और मुसलमानों को लेकर यह कथावाचक बाबा और दिमाग के दरिद्र लोग कैसे सोचते हैं। इससे बीसीसीआई इस कदर दबाव में आ गया कि उसने आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने को कहा। आईपीएल ने शाहरुख खान पर दबाव बनाया और शाहरुख खान ने 3 जनवरी को बोर्ड के कहने पर केकेआर टीम से रहमान को बाहर कर दिया। इसी के बाद बीसीबी ने इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ते हुए विरोध शुरू कर दिया। मुस्तफिजुर को बाहर किए जाने को बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियों ने मुद्दा बना दिया। यूनुस सरकार पर दबाव बढ़ा तो बौखलाहट में उसने अपने देश में आईपीएल प्रसारण पर ही बैन लगा दिया। लेकिन मामला यही नहीं रुका। इसके बाद बांग्लादेश के कई राजनीतिक दलों और नागरिक समूहों ने भारत में T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम को न भेजने की मांग उठा दी। बीसीबी ने कई दौर की आपात बैठक बुलाई और सुरक्षा चिंताओं के नाम पर बांग्लादेश के होने वाले ग्रुप मैच भारत से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मांग की कि टीम के मुकाबले को-होस्ट श्रीलंका में कराए जाए। आईसीसी ने इस मांग पर फिर से विचार करने को कहा। इसके बाद बीसीबी ने दोबारा आईसीसी को मेल लिखा। 17 जनवरी को आईसीसी और बीसीबी के बीच हुई बैठक में बांग्लादेश ने साफ कहा कि वो T20 वर्ल्ड कप खेलना तो चाहता है, लेकिन भारत के बाहर। इसके बावजूद आईसीसी अपने फैसले पर अडिग रहा। उसने साफ कर दिया है कि टूर्नामेंट का शेड्यूल नहीं बदलेगा और बांग्लादेश को ग्रुप सी में ही खेलना होगा, जैसे उसके मुकाबले तय थे वैसे। जय शाह के नेतृत्व वाले आईसीसी को उम्मीद थी कि बांग्लादेश दबाव के बाद घुटनों के बल आ जाएगा, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। ताजा घटनाक्रमों के बाद असमंजस लगातार बना हुआ है। बांग्लादेश ने अपना अड़ियल रुख छोड़ा नहीं है, अपनी जिद छोड़ी नहीं है, और अगर वो ऐसे ही अड़ा रहता है, जिद पर कायम रहता है, तो बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है, क्योंकि आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचों का वेन्यू बदलने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश के वर्ल्ड कप से हटने के बाद स्कॉटलैंड का T20 में शामिल होना लगभग तय है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि स्कॉटलैंड को रैंकिंग के आधार पर वर्ल्ड कप में मौका दिया जा सकता है, जैसा कि 2009 में जिम्बाब्वे के हटने पर हुआ था। लेकिन बात क्रिकेट की है ही नहीं, बात है एक देश के तौर पर भारत के वैश्विक साख की। पाकिस्तान पहले ही भारत में खेलने से इनकार कर चुका है, उसके सारे मुकाबले श्रीलंका में होने। बांग्लादेश का भारत में न खेलना दक्षिण एशिया ही नहीं, ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की भारत की दावेदारी का माखौल उड़ाने जैसा होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश ही नहीं, नेपाल तक में भारत विरोधी लहर चल रही है। दुनिया पूछेगी कि अगर भारत अपने पड़ोसियों तक को साथ लेकर नहीं चल सकता, तो 7 समंदर पार के देश उस पर कैसे भरोसा करें। जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया भारतीय मीडिया का रिएक्शन। पाकिस्तान और बांग्लादेश, जब इज्जत पर बात आती है ना, हम झुकते नहीं है। कुछ भी हो जाए हम झुकेंगे नहीं। बांग्लादेश ने बहुत ही अच्छा किया है जो कि T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं खेला। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या बांग्लादेश ने अच्छा किया है या ना। मेरे ख्याल में तो बांग्लादेश ने बहुत ही अच्छा किया है। आज के लिए इतना। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें।